बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य के लगभग 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सक्षमता परीक्षा में अब 3 नहीं 5 चांस देने पर हो रही विचार। इधर विभागीय सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर 3 की बजाय 5 बार देने पर विचार कर रहा है। इस आशय का प्रस्ताव बनाया गया है। इसी संदर्भ में सीतामढ़ी में निरीक्षण के दौरान पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि नियोजित शिक्षक प्रतिभाशाली हैं। काफी संस्थान में संख्या में बीपीएससी परीक्षा पास कर विद्यालय अध्यापक बने हैं। उन्हें बस इस नेगेटिव धारणा को तोड़ने के लिए परीक्षा पास करनी है कि नियोजित शिक्षक कम प्रतिभाशाली हैं। बस उन्हीं परीक्षा के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन देना है। राज्य में लगभग 40,000 प्रधान शिक्षक व 6,000 प्रधानाध्यापकों की बहाली जल्द होगी। यह बड़ी खबर आ रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्तियों के बीच अब शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने 6,000 से अधिक +2 स्कूलों, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर भर्ती के प्रस्ताव तैयार की है। इसी तरह राज्य के 40,000 प्रारंभिक स्कूलों में उतनी ही संख्या में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी कर ली है। जिला पदाधिकारी को इन पदों को रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक संभवतः 12 फरवरी को इन दोनों पदों की वैकेंसी पर भर्ती के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर इस आशय की जानकारी की पुष्टि की है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसके लिए 2022 में बीपीएससी के माध्यम से 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन 421 प्रधानाध्यापकों का ही चयन हो सका था। इसमें से 380 में से ज्वाइन किया था। इस तरह रिक्त पड़े 6,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होनी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। तकनीकी पेच से रुकी है परीक्षा। जानकारी के मुताबिक राज्य के 40,000 प्रारंभिक व प्राइमरी स्कूलों के प्रधान शिक्षक के पद रिक्त है। बिहार में प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्राइमरी टीचर के विभिन्न 40,506 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि तकनीकी पेच से परीक्षा नहीं हो सकी थी। इस तरह करीब 2 सालों से इन भर्तियों का इंतजार किया जा रहा है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आज से आवेदन। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान दोनों शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थी 23 फरवरी तक बिना विलम्ब शुल्क के 25 फरवरी तक विलम्ब के साथ रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का पैटर्न दूसरे चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का ही लागू रहेगा। बीपीएससी रिक्तियों की घोषणा बाद में करेगी। इस तरह से शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता व शिक्षक पात्रता परीक्षा के अपीयरिंग अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया जाएगा। 1ली से 8वीं तक के 50,000 शिक्षकों की निकलेगी भर्ती। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए विद्यालय अध्यापकों की नियुक्तियों के चौथे चरण की प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लगभग 50,000 शिक्षकों की नियुक्तियां आएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बात कही मधुबनी की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में डीएलएड अभ्यर्थियों से चर्चा के दौरान कही। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या करीब 10,000 है, जबकि रिक्तियां करीब 50,000 होगी। इसलिए उन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं करना चाहिए। आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 के लिए डीएलएड उत्तीर्ण और कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए डीएलएड के साथ डीएलएड डिग्रीधारी पात्र होंगे, बीएड डिग्रीधार पात्र होंगे। इससे पहले विभाग के अपर मुख्य सचिव ने चौथे चरण के शिक्षक नियोजन के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए 1 लाख रिक्तियां आने की बात कही है। खबर मधुबनी जिला से आ रही है, जहां कार्यक्रम के दौरान प्रखंड में 3 विद्यालयों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का लिया जायजा। कहीं संतुष्ट तो कहीं असंतुष्ट नजर आए। मधवापुर पहुंचे के पाठक विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर बिफरे। बीईओ का वेतन पर लगाया रोक। 5 समिति प्रतिनिधि ने की 2010 में 11 फर्जी शिक्षकों के नियोजन की शिकायत। यह बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से, जहां
शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सबसे पहले वो प्रखंड के बुनियादी विद्यालय सलेमपुर पहुंचे, फिर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसबरिया डोम टोला पहुंचे, फिर प्रखंड मुख्यालय स्थित SLJ+2 हाई स्कूल मधवापुर पहुंचे। इन सभी विद्यालयों में उन्होंने स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, पठन पाठन की व्यवस्था, विभिन्न पंजियों, शौचालय आदि का निरीक्षण किया। वही वर्ग कक्षाओं में जाकर बच्चों से पठन पाठन आदि के बारे में भी पूछताछ कर जानकारी ली। वहां अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने से संबंध में उन्हें अवगत कराया, जिस पर उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिकता को लेकर इसे ठीक करने का निर्देश दिया। इस दौरान बिहारी निवासी संजय झा ने समिलतल्ला आवासीय विद्यालय की परीक्षाओं को लेकर समय से पर्याप्त सूचनाएं नहीं दिए जाने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने निर्देश जारी कर इस व्यवस्था को ठीक करने की बात कही। वहीं RNJ डिग्री कॉलेज में कॉलेजों के बदहाली के बारे में अवगत कराते हुए सहयोग की गुहार लगाई। के पंचायत समिति प्रतिनिधि दिगंबर महतो ने पंचायत में हुए वर्ष 2010 के शिक्षक नियोजन में पंचायत के 6 विद्यालयों में 11 फर्जी शिक्षकों के नियोजन होने की संबंध में शिकायत की, जिसे नोट करते हुए पाठक ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। जबकि इस नियोजित शिक्षक की विधता नीलम देवी के अपने पति स्वर्गीय सुबोध रफी के मध्य विद्यालय कोहिरा के सेवाकाल के दौरान निधन होने के बाद अब तक किसी प्रकार का सरकारी सहयोग नहीं मिलने के बाद कहते हुए अनुकंपा पर नौकरी देने की गुहार लगाई, जिस पर उन्होंने पूरी जानकारी लेकर सहयोग का आश्वासन भी दिया है। पाठक ने निरीक्षण को लेकर प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। चकाचक की सारी व्यवस्था निरीक्षण के दौरान विभिन्न विद्यालयों में मिली कुव्यवस्थाओं पर विफर कर उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं ठीक होने पर BEO इजरार मोहम्मद के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया। हालांकि निरीक्षण के दौरान पाठक मीडिया से दूर रहे और किसी प्रकार की सवालों का सामना नहीं किया, लेकिन पाठक के निरीक्षण को लेकर प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार, शिक्षा विभाग के विभिन्न जिला कार्यक्रम पदाधिकारी BDO राजेश कुमार, राजीव कुमार झा, अनिल कुमार, नवीन कुमार सहित विभिन्न कर्मी एवं स्थानीय लोग वहां मुख्य रूप से मौजूद थे। बेनीपट्टी प्रखंड के 5 स्कूलों के स्थलीय जांच कर दिए गए जरूरी निर्देश। बेनीपट्टी में शुक्रवार को बेनी प्रखंड शिक्षा विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूल की स्थलीय जांच करने विभागीय अधिकारियों के साथ स्वयं पहुंच गए। उन्होंने इस प्रखंड के कुल 5 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया। अपर मुख्य सचिव ने सबसे पहले बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर अवस्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय एवं इसी प्रांगण में संचालित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बैजलपुर पहुंचकर हरेक कमरे का निरीक्षण किया। स्कूल के भवन, शौचालय, MDS मेनू, साफ सफाई, चारदीवारी, शैक्षणिक गतिविधि, स्कूल की बाहरी जमीन आदि के बारे में बिंदुवार जानकारी ली। स्कूल में संचालित छात्र कल्याण योजना की जानकारी ली। रसोइयों से पूछताछ की, छात्रों से पठन पाठन के बारे में जानकारी ली। इस संबंध में विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपनी स्थलीय जाँच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर BS एवं NPS अरेर दोनों के HM का वेतन अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश के साथ चल रहे DEO राज किशोर को दिए गए। साथ में इस संबंध में अनुपस्थित 2 शिक्षकों का वेतन भी काट बंद रखने के निर्देश उन्होंने DEO को दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग के SES पाठक ने बेनीपट्टी के प्रखंड परियोजना प्रबंधक अनुराग दर्शन का 15 दिन का वेतन भी उनके स्तर से विद्यालयों के संचालन में गड़बड़ी पाए जाने पर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।